गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आरकेम सर एंड इंग्लिश टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं फिर इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स का ये जो वीडियो है वो चलेगा। तो इसमें जो है इसके पहले वीडियो में मैंने एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद भी कराया था और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी कराया था। अब देखिए पैराग्राफ 2, जैसा कि आप बुक में यहाँ सामने देख रहे हैं। पैराग्राफ जो 2 है, द प्लेटफॉर्म वर्क पैक्ड विद पीपल से लेकर एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, यहाँ तक मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। और अब इसका पहले जो है हिंदी अनुवाद बताएंगे, इसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो अब देखें, समय ज़ाया न करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है द प्लेटफार्म पैक्ड विद पीपल, या प्लेटफार्म वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफार्म लोगों से भरी हुई थी, प्लेटफार्म लोगों से भरी हुई थी। अब देखिए आप, द प्लेटफार्म वर टारगेट करके यहाँ पर, द प्लेटफार्म वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफार्म लोगों से भरी हुई थी, जिसमें सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, हॉकर्स, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर सैनिक, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर कुली, हॉकर फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर व्यक्ति, वाज बेयरफुट, नंगे पाँव था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। लूज में तो था ढीले ढाले, वाइट गारमेंट सफ़ेद पोशाक, ड्रेस माने पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, आई वुड आस्क मैंने पूछा, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपल 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड वन तब मुझे एक व्यक्ति मिला, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक हमने बात किया, वर्ल्ड अफेयर्स संसार के घटना के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और दिन में उत्पन्न होने वाले या दिन के समय में होने वाले अधिकांश बिंदुओं पर मैंने, या समाचार के अधिकांश बिंदुओं पर मैंने बात किया, या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने बात किया। इन दिस वे, इस तरीके से ही वॉज ट्राइंग टू नो, वह जानने का प्रयास कर रहा था, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था, या राष्ट्र के दृष्टिकोण को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग अगेंस्ट ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के विरुद्ध उनकी राय को चेक कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, जांच कर रहा था। ये हुआ हिंदी अनुवाद। अब देखिए, फिर से देख लेते हैं इसको एकदम, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। द प्लेटफार्म वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफार्म लोगों से भरी हुई थी, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, लगभग हर व्यक्ति नंगे पाँव था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और ढीले ढाले सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैंने कम से कम 3 लोगों से बात किया, बिफोर आई कुड फाइंड तब मुझे एक व्यक्ति मिला, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम संसार के घटना के बारे में बात किए, एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और दिन में उत्पन्न होने वाले समाचार के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने बात किया। इन दिस वे, इस तरीके से, ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, वह राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, सरकारी दृष्टिकोणों और सूचनाओं के विरुद्ध उनकी राय को जांच रहा था। अब इसका क्या करना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले रेफरेंस। अब देखिए कॉपी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2-3 वर्ड शुरू का, द प्लेटफार्म वर पैक्ड, इसके बाद लास्ट में क्या है, एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पर एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन इसका करना है। अब देखिए रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स होता क्या है, इसके पहले वीडियो में बता दिया गया है। मैं
ज़्यादा विस्तार से वहाँ पर नहीं जाऊँगा, अब डायरेक्ट सीधा बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि रेफरेंस दो मेथड से कोई एक मेथड आप लिख दीजिए। मैं इसमें लिख रहा हूँ कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। किस पार्ट से लिया गया है? किस पार्ट से लिया गया है? जो बच्चे इसको पढ़े हैं और अभी वही मैं दिखाया हूँ कि अ गर्ल विद अ बास्केट, लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट, इसको आप ब्रीफ से लिख दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए। इसके बाद रिटेन बाय अ फेमस राइटर। ये राइटर कौन है इसका? विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस, इसको भी अंडरलाइन कर। ये हो गया रेफरेंस। अब कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है? सबसे पहले इसको पढ़ें और क्या कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग होता है, प्रसंग में क्या कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि राइटर कहना चाहता है, जो कि शुरुआती में या शुरुआत में अगर देखा जाए तो लिखा जाता है इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट। इतना तो हो गया, इतना हो गया। इसके बाद अब किस बारे में लेखक वर्णन कर रहा है, तो वर्णन किस बारे में कर रहा है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। पढ़िए, पढ़ने के बाद जो अब मेन पॉइंट आपको लगे वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, एक लाइन दो लाइन जो भी आपको जैसा लगे। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्क्राइब्स अबाउट। अब देखिए यहाँ पर फाइंड वन स्पोक इंग्लिश विथ टॉक वर्ड अफेयर्स एंड मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस इन दिस वे ही वाज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स। इसका मतलब राइटर जो है वो राष्ट्र के एटीट्यूड में दृष्टिकोण को जानने का प्रयास कर रहा था। तो इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द people to talk to him. In these lines the writer describes, इस या इन पंक्तियों में लेखक वर्णन करता है अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों के दशा के बारे में, टू टॉक टू हिम, जिनसे वह बातें कर रहा था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉक टू हिम इन इम्पोर्टेंट पॉइंट, या यहाँ पर ऑन कर से ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे भी कर सकते हैं। या जो भी आपको यहाँ पर पढ़ने पर जो लगे वही चीज़ यहाँ पर लिख देना। जरूरी नहीं है कि जैसा किसी गाइड वगैरह में लिखा है ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ना पढ़िए, पढ़ने के बाद जो लगे कि नहीं अब ये सही है वो चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर। तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में जैसा कि पहले ही बताया गया था कैसे स्टार्ट करें। द राइटर सेज दैट, अब देखिए द राइटर सेज दैट द प्लेटफार्म वर पैक्ड विद पीपल। हाँ, प्लेटफार्म लोगों से भरी हुई थी। इसका मतलब राइटर जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि प्लेटफार्म लोगों से भरी हुई थी। तो द राइटर सेज दैट, आप अपने भाषाओं में लिखे, व्हेन ही रीच्ड ऑन द प्लेटफार्म ही सा देयर, या ही सा देयर और मेनी पीपल ऑन द प्लेटफार्म, बहुत से लोग थे, लोगों से भरी हुई थी मतलब बहुत से लोग थे।
on the platform, so he saw that there were many people on the प्लेटफार्म, जिसमें कौन कौन से लोग थे, इन विच, अब देखिए कौन कौन से लोग थे यहाँ पर, इन विच सिख, अब देखिए इन विच सिख, मुस्लिम्स, इसके बाद हिंदूस, इसके बाद है सोल्जर्स, अब देखिए यहाँ पर मर्चेंट्स, सोल्जर, मर्चेंट को आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए मर्चेंट, मैं वही नाम लिख दे रहा हूँ, बिजनेसमैन लिख देंगे तो भी सही है। प्रीस्ट, पुजारी, प्रीस्ट, पोर्टर्स को हाकर्स भी कर सकते हैं, पोर्टर्स। अब यहाँ पोर्टर कुली हो गया, हाकर्स फेरी वाले, पोर्टर्स, हाकर्स। अब देखिए पोर्टर मतलब कुली, अब यहाँ पर देखिए प्रीस्ट हो गया, पोर्टर कुली, अब यहाँ पर कुली भी कर सकते हैं, हाकर्स फेरी वाला, और फेरी वाले को आप वेंडर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, पोर्टर्स। इसके बाद मैं यही लिख दे रहा हूँ हाकर्स, वेंडर भी लिखेंगे तो भी सही है, हाकर्स। इतने लोग वहाँ पर थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर व्यक्ति नंगे पाँव था। नंगे पाँव का मतलब विदाउट शूज, बेयरफुट का जो मीन्स होता है वो क्या है, विदाउट शूज। तो ऑलमोस्ट लगभग, अब यहाँ पर अबाउट एवरीवन, आप अबाउट भी कर सकते हैं, लगभग अबाउट भी होता है, अबाउट एवरीवन वाज विदाउट फूड, विदाउट शूज, विदाउट शूज। अब देखिए अबाउट एवरीवन वाज विदाउट शूज माने बिना जूते के थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ड्रेस माने पहने हुए थे, पहनना, एंड पहनना का पुट ऑन, पुट ऑन क्या है, वाइट गारमेंट, वाइट ड्रेस, गारमेंट में वाइट क्लॉथ, गारमेंट का मतलब अब यहाँ पर गारमेंट पोशाक कपड़े, गारमेंट के स्थान पर क्या हो गया, क्लास, लूज जो ढीले ढाले थे मतलब टाइट नहीं थे, विच वाज नॉट टाइट, जो टाइट नहीं था, क्या था, ढीला ढाला था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, तो आई, अब देखें थर्ड पर्सन में आएगा, ही आस्क्ड एट लीस्ट 3 people, 3 people. After that he got a person, उसे एक व्यक्ति मिला, who spoke English well, जो अच्छी तरह अंग्रेजी बोलता था। सो अब बोलता था तो उसने बातें किया, he talked to him, so he talked to him, उससे बातें किया। और क्या बातें किया, वर्ल्ड अफेयर्स, तो वर्ल्ड सिचुएशन, वर्ल्ड सिचुएशन एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, एंड एवरी इम्पॉर्टेंट, अब देखें टॉपिक मतलब, अब देखें मेजर टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसने बात किया। मेजर टॉपिक को आप कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द न्यूज ऑफ द डे हो गया। इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे, अब देखिए ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, वह राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था, या राष्ट्र के नब्ज को, मनोवृत्ति को जानने की कोशिश कर रहा था। इन दिस वे ही वॉज ट्राइंग
to know the attitude of the people of India, भारत के लोगों के दृष्टिकोण को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, चेकिंग जांच कर, ठीक है, चेकिंग एग्जामिन कर सकते हैं, एग्जामिन अगेंस्ट ऑफिशियल, अब यहाँ ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट एटीट्यूड में व्यूज, एटीट्यूड का हो जाए व्यूज एंड रिपोर्ट्स। इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन हो गया ये सेकेंड पैराग्राफ का। आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। सो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का प्रयास करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।